जय हिंद दोस्तों। मैं एयरटेल कॉर्पोरेट ओनर चेन्नई से। दोस्तों फाइनली एक इंटरेस्टिंग पिक्चर खत्म हो गया। पिक्चर का नाम था वन रैंक वन पेंशन 2। दोस्तों अभी आगे इससे आगे कोई खींच नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा फैसला सुनाया। दोस्तों मैं आज का टाइटल मेरा है वार ओपी 1 सतबीर सिंह, वार ओपी 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अरियर। और इसका मतलब क्या दोस्तों, मतलब हम में से जो है 90% लोग जो है 2015 से पहले अनजान आदमी थे, एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, हमारे बीच में एकता नहीं था, हमने अपना ज्ञान नहीं बढ़ाया। 2007 से 2008 से कुछ संगठन जो है जैसे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जैसे कुछ संगठन जो है लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इनके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं था। खासकर मेरे जैसे लोग बहुत ज्यादा थे। 2014 में जो है हमारे स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह सर और सब एक साथ मिलके एक यूनाइटेड फ्रंट शुरू किया वार ओपी के लिए। उस टाइम जो है मैं पर्सनली देखा हूं, हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह सर को जो है इन लोगों ने यूज किया अपनी फायदा के लिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिला वहां से, उन्हीं के साथ बैठना। क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन में सिर्फ एक दो संगठन छोड़ के बाकी सब ऑफिसर्स के थे, और वहां पे जो भी आते थे वो सभी जो है मैक्सिमम पंजाब से और हरियाणा से, कुछ राजस्थान से। उस टाइम तक मेरे को यह मालूम नहीं था कि मतलब आर्मी में रेजिमेंट कितने मतलब इंपॉर्टेंस है। और जो भी आते थे अपनी रेजिमेंट कमांडर बुला रहा, अपनी रेजिमेंट के आदमी है वहां पे। लेकिन जब ओआरओपी 1 के टाइम में सबने जो है अपने अपने जो है ऑफिसर्स के ऊपर बहुत भरोसा करके आ रहे थे। 2015 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो मेजर जनरल सतबीर सिंह, ग्रुप कैप्टन गांधी, इन लोगों ने मंच संभाला और पीछे बिठाया हमारे पंजाब के जो बहादुर सिपाहियों को, जो बुजुर्ग थे 80 साल के, 75 साल से ऊपर लोगों के, माला पहनाया, उनको बिठाया। बहुत सारे भूतपूर्व जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स, ब्रिगेडियर्स परिवारों के साथ आया, अपने परिवारों के साथ। यहां तक कि भूतपूर्व जनरल वीके सिंह की पत्नी भी आई थी, उनकी बेटी भी आई थी। दोस्तों ऐसे ड्रामा मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन उन दिनों में मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग एक हमें सिनेमा दिखा रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं था। इतना सच्चा मतलब एक्टिंग कोई पिक्चर का एक्टर नहीं कर सकता। क्या कैसे कैसे वहां पे नाटक दिखाया। अरे आंखों में आंसू आ रहा। एक जनरल की बेटी का, एक जनरल की बीवी 5,000 का डोनेशन दे रही है।
सभी ये कहते हैं कि हमारे फौजी जो कम उम्र में रिटायर होता है, हमारे फौजी जो मतलब कम उम्र में रिटायर हुआ, हमारे जो वीर नारियां हैं जो कम उम्र में जो है वीर नारियां बन गए, हमारे वो जवान है इस देश के लिए कम उम्र में अपना जान दिया। अरे कैसे कैसे डायलॉग बाजी मार रहे थे दोस्तों। मैं इन चीजों को देख के ना, आप नहीं समझोगे कि मेरे दिल में क्या क्या बीत रहा था। मैं सोचा कि मैं एक एयरफोर्स का आदमी, एयरफोर्स वेटरन, मुझे शर्म आना चाहिए कि ऐसे ऐसे जांबाज सिपाही है। दोस्तों इनको साथ कौन दिया था? हमारे कुछ ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, उन्होंने अपना गलती सुधार लिया है, और बहुत सारे ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स जो है अभी भी उनके चाटुकार है, जिसको हम बूट लिकिंग बोलते हैं। करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये 2015 जो ऐसे जो मुहिम था ओआरओपी का, हमारे बीच में जो है एक अवेयरनेस पैदा किया कि हमारा हक क्या है, हमें क्या करना है अपने हक पाने के लिए। ये 2015 ओआरओपी मुहिम ने हमें सिखाया। हमारे जो है बहुत उम्मीद था इनके ऊपर, लेकिन जैसे 2015 सितंबर के बाद नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, उस नोटिफिकेशन में भी कोई ऐसा शब्द नहीं था सिर्फ बीआरएस के अलावा। दोस्तों फौजी कभी रिटायर नहीं होता, वो कभी हमेशा डिस्चार्ज किया जाता है ऑनरी कैप्टन तक, पेंशन ऑन डिस्चार्ज। ये वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट किसका है? ऑफिसर्स का है। लेकिन वहां पे भी क्या है, हम ही लोगों को इस्तेमाल किया। आप लोग अगर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ोगे ना, उस नोटिफिकेशन के अंदर कोई ऐसा शब्द नहीं था कि इसका फायदा रिजर्विस्ट को नहीं मिलेगा करके, एक भी शब्द नहीं था। नोटिफिकेशन के अंदर जो है ऑनरी नायक का जो है, या टीएस नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इनके बारे में नोटिफिकेशन में कोई शब्द नहीं था। मतलब सिंपल सा नोटिफिकेशन। हमारे तीनों चीफ्स के सामने जो पढ़ के सुनाया था, उनमें कहीं भी जो है इन लोगों के ये रिजर्विस्ट, ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इनके बारे में कोई शब्द नहीं था। लेकिन जब सर्कुलर 555 निकाला था, उसमें सारे शर्त, सारे जो फिटिंग्स, एक्स्ट्रा फिटिंग्स करके सबसे पहले मारा था जेसीओ जवान को। उस टाइम चाहे मेजर जनरल सतबीर सिंह हो या ग्रुप कैप्टन गांधी हो, मैं बहुत सारे नाम गिन सकता हूं जितने लोगों ने मतलब वहां पे आके जो लेक्चर दिया, हमें मेरा जवान। एक मुचड़ लेफ्टिनेंट जनरल हमारे जो है स्वर्गीय कर्नल, उसका नाम है, एक वार इंजुरी कर्नल था, जो टीवी में ना रेगुलर आते थे, सब मीडिया में जो लेक्चर बाजी देने वाले जितने भी लोग थे ना, किसी ने एक शब्द भी नहीं निकाला भैया कानून ये है, उसके हिसाब से ऑनरी नायक को और टीएस नायक को जो है नायक की बराबर करो। टीएस नायक को नायक की बराबर किया तो ऑनरी नायक को सिपाही कैसे बनाया? किसी ने नहीं पूछा। ऑनरी हवलदार को जब नायक की बराबर किया, किसी ने आवाज नहीं उठाया। दोस्तों ऐसे बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स था, लेकिन मेजर जनरल सतबीर सिंह चुप था उस टाइम। एक ऑनरी लेफ्टिनेंट पांडे उछल के बात कर रहा था हर बार, वो भी चुप था। एक मैडम गोयत, सुदेश गोयत, वीर नारियों के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में आंसू नहीं, खून निकल रही थी।
उसने भी, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो वहीं पे हमें पता चल गया कि भाई ये जो है, इन्होंने बहुत बढ़िया पिक्चर, ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी दिखाया 2015 जून से लेके 2015 दिसंबर तक, हमें पता चल गया। उसके बाद 15 निकल गया, 2016 में मेजर जनरल सतबीर सिंह के साथ मिलके उनके चाटुकार लोग जो है केस किया है सुप्रीम कोर्ट में कि अनामलीज, क्या अनामली है आज तक किसी को मालूम नहीं है। आज तक किसी को मालूम नहीं है कि जो किसके लिए केस किया था, एफिडेविट क्या है। इनको चाहिए था कि जो बाकी बचे हुए मेजर्स को भी लेफ्टिनेंट कर्नल का पेंशन इनका मांग था, इनका मांग था कि एनएफयू के चक्कर में था। लेकिन नाम किसका दिया है, सिपाही का। नाम किसका दिया है, फैमिली पेंशनर्स का। यानी कि इनका जो है 4000 कम मिल रहा, 5000 कम मिल रहा करके ब्रेन वॉश किया सिपाही और फैमिली पेंशनर्स को, नायक को, हवलदार को। और हमारे जो जवान है ना, बोले होते हैं 25% लोग तो जाग गए। मेरे जैसे जो अनपढ़ लोग हैं, जो उनके पीछे हम भाग रहे थे, हम तो जाग गए थे, तो इसलिए हमने इनकी बातों में नहीं आया, बाहर निकल गया। लेकिन बहुत सारे लोग तब भी इन्हीं को मान रहे थे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए केस कर रहा है, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस किया। और इसी का नाजायज फायदा किसने उठाया, एक और संगठन ने। एक और संगठन ने नाजायज फायदा कैसे उठाया कि उन्होंने ये कहा कि मतलब मेजर जनरल सतबीर सिंह आईएएस ने केस किया है, इसीलिए हमारे जो है रिवीजन नहीं हो रहा। सरासर झूठ। रिवीजन और केस का कोई ताल्लुकात ही नहीं था। यानी कि सिर्फ ये अफसर्स के संगठन, दो संगठन है, उनके आपस में नहीं लगता था, एक दूसरे को मतलब गाली देना। और उन्होंने यही आवाज उठाया कि मतलब भाई हम लोगों को जो भी मिलना है वो OP2 में, ये केस की वजह से नहीं मिल रहा। ये ऐसी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो है 2019 से लेके जो रिवीजन होना था, उसके बारे में फिर कोर्ट में जो केस चला था और केस, लेकिन इसी को मतलब बीच में लेके आया, सारे केस खराब किया। उन्होंने अपना मोहर लगवाया कि जो नोटिफिकेशन 2015 में जो दिया है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया। यही चाहते थे दोनों संगठन अफसर्स के, हर 5 साल में रिविजन ये चाहते थे। और हमारे जो है ना चाटुकार लोग हैं, वो तालियां बजा रहे थे, हाँ भाई अभी 5 साल, हर 5 साल में हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। उसी टाइम मैंने 2019 में मैंने बताया था कि जेसीओस को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो 2015 तक जो भी रिटायर हुआ है जेसीओस, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और मेरी बात तो कोई सुना नहीं। अभी OP2 निकलने के बाद, सर्कुलर 666 निकलने के बाद सबको अकल आए, हाँ भाई ये मद्रासी सही कह रहा था कि नहीं मिलेगा। अब लीग और आईएसएम से लोग अपने आप को जो है दूर कर रहे थे, रेजिग्नेशन लेटर सब कुछ दे रहे हैं। अभी हमारे जो है हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी फैसला दिया है, चाहे वो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के ऊपर कोई जो है कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो ठीक था, वो ठीक था। भले जो टेबल्स गलत है, टेबल्स और जजमेंट में कोई कनेक्शन नहीं है, टेबल्स और जजमेंट में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जजमेंट बराबर दिया कि भाई 1 साल के अंदर इनको क्लियर कर दो। अब इसमें भी फायदा किसको मिलेगा, इसमें फायदा किसको मिलेगा दोस्तों? मैक्सिमम हमारे जितने भी है ना अभी बेनिफिशियरीज जो है 2016 के बाद जो जेसीओस है, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, ये सारे जो है ना 60 साल से कम उम्र के हैं।
और हमारे जितने भी जो है नायक और हवलदार सिपाही, ये पहले का जो लोग है 60 और 70 के बीच में बहुत ज्यादा है। 70 साल के ऊपर कितने हैं मेरे जैसे तो बहुत कम है, लेकिन ऑफिसर्स जितने भी हैं 90% ऑफिसर्स जो है, मैं 100% नहीं बताऊंगा, 90% ऑफिसर्स जो है वो 70 ईयर्स से ऊपर है। अब यहां भी देखो फायदा किसको मिला, उनको जून तक मिल जाएगा। चलो ठीक है, 6 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इतने साल हो गया 6 महीने ठीक है, लेकिन इनको ये बोलना चाहिए था कि हमें मतलब ये सबके लिए मतलब एक ही कानून का रिक्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। दोस्तों अब जितने भी काम चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं से लूप होल रखे हैं जो हमारे नजर में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मेजर जनरल सतबीर सिंह और आईएएल नहीं, मेजर जनरल सतबीर सिंह और आईएएम और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसलिए कि जो महत्वपूर्ण जो जजमेंट है इसके लिए। मेजर जनरल सतबीर सिंह को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप ही की वजह से जो है हमारे आंख खुल गया। अभी हमें मालूम है कि हमें किस तरह काम करना है, क्योंकि हमारे बीच में एकता पैदा करने वाले आप ही थे। आप लोगों ने हमारे आंख खोल दिया कि अफसर कितने खुदगर्ज और जवान कितने बोले, ये आपने हमें समझाया है, तो हम एक इकट्ठे हो गए। अभी जो है आगे से हम आपके पीछे नहीं आएंगे। दोस्तों यही बताना था मेरे को आज कि हम सब एक, जो 20 तारीख से जो वहां बैठे हैं ना, वो हम सब के लिए बैठे हैं। अभी यूपी का टर्न है, अभी उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड वाले भी आएंगे, फिर तमिलनाडु से हम आ रहे हैं। तो हर 15 दिन, हर 10 दिन में जो है अलग अलग जगह से लोग आके बैठेंगे, हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। और जो बिना मांगे जो मिलता है ना, उसमें मजा नहीं आता। हक 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 वो चीज होता है लड़ने से मिलता है। आपको भीख चाहिए या अपने हक चाहिए, फैसला करना आपके हाथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।